आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका हेल्थी रहना। तो विंटर सीजन शुरू हो गया है और इस सीजन में हम अपने आप को कैसे फिट और हेल्थी रख सकते हैं वो जानेंगे। क्या आपको पता है कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि ये सीजन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि आप भी वही गलतियां करें। इसलिए आज का वीडियो आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्या आपने कभी विंटर स्ट्रोक का नाम सुना है? ये एक ऐसी समस्या है जिससे लोगों की जान तक चली जाती है। जब भी ठंड का सीजन आता है तो साथ में हमारे लिए कई चुनौतियां भी लाता है। जो लोग अपनी सेहत का जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से उनकी जान तक जा सकती है। विंटर स्ट्रोक में ठंड की वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, ब्लड जमने लगता है, तो ऐसे में ब्लड ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता है। ब्लड के साथ साथ प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई रुक जाती है। इसी को ही हम विंटर स्ट्रोक कहते हैं। विंटर स्ट्रोक के कई कारण होते हैं। इसका सबसे पहला और मेन कारण होता है ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना। ठंड की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसका नेगेटिव असर हमारे हार्ट पे आता है। विंटर स्ट्रोक उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है जिन्हें पहले से ही हाई बीपी, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम होती है। दूसरा है लाइफस्टाइल। सर्दी में लोगों की लाइफस्टाइल चेंज जाती है, खाने पीने में लापरवाही शुरू हो जाती है, हाई कैलोरी फूड लेने लगते हैं और वहीं फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। ठंड और आलस की वजह से घर पे ही रहना पसंद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों तेजी से बढ़ने लगता है। ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी हो सकती है। तीसरा है लो टेम्परेचर। सर्दियों में लो टेम्परेचर की वजह से भी ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का थक्का जमने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं और जो कि विंटर स्ट्रोक का कारण बनते हैं। तो विंटर स्ट्रोक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विंटर स्ट्रोक या हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है, बॉडी गर्म रहती है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको कोई भी वर्कआउट करने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। विंटर क्लोथ्स पहनने में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। बाहर निकलने से पहले सिर से लेकर टो तक खुद को ढक कर ही निकलें, जिससे कि ठंड का असर आपकी ब्लड वेसल्स पे ना पड़े। अगर आप अपने हार्ट को जीवन भर हेल्दी देखना चाहते हैं तो स्मोकिंग और एल्कोहल दोनों से दूरी बना लें। ठंड में इनका इंटेक कुछ ज्यादा ही हो जाता है, पर यह कहीं ना कहीं आपके हार्ट को कमजोर बनाता है। सर्दी में जोड़ों में दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है, खास तौर पे जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इससे बचने के लिए आप डेली धूप में बैठने की आदत डालें या धूप में ही तेल से जोड़ों की मालिश करें। जिन्हें कफ की प्रॉब्लम होती है उन्हें कान में दर्द की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, इसलिए कान में ठंडी हवा जाने से रोकें, कान को ढक कर ही रखें। ठंड में स्किन की ड्राइनेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो ड्राई होती है, जो कि हमारी स्किन को भी ड्राई बना देती है। साथ में डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी स्किन को ड्राई होने से रोकें। कोई अच्छा बॉडी लोशन या कोल्ड क्रीम जरूर लगाया करें नहाने के बाद, सोने से पहले। इसके साथ साथ अपने सिर की ऑयलिंग भी किया करें और बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाया करें और साफ सफाई का ध्यान रखा करें। बहुत लोग ठंड में कम पानी पीते हैं, क्योंकि ठंड में उन्हें पानी पीने की जरूरत समझ में नहीं आती है। पर जो ठंडी हवा होती है वो काफी ड्राई होती है, जो हमारे भीतर पानी की कमी को बढ़ा देती है। डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बढ़ सकती है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। डेली पानी पीने का एक गोल सेट करें। अपने पास 1 लीटर की बोतल हमेशा रखें और दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। यह हेल्दी रहने का बढ़िया और नेचुरल तरीका है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे काम की जो आप ठंड के मौसम में करते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को जोखिम में डालते हैं। वर्कआउट करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसे हमें हर सीजन में करना चाहिए, पर ठंड के मौसम में हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। गर्म मौसम में जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं, जिससे स्वेटिंग होती है और हमारी कैलोरी बर्न होती है, वहीं ठंड के मौसम में स्वेटिंग देर से होती है, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसके चलते आप अपनी बॉडी से कुछ ज्यादा ही मेहनत करा लेते हैं, जिससे बॉडी पेन शुरू हो जाता है। इसकी जगह अगर आप
अपने खाने पे कंट्रोल करें, यानी आप लो कैलोरी फूड लें तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठंड के मौसम में सुबह सुबह 4 से 5 बजे वॉक पर जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्लड का फ्लो धीमे रहता है और बाहर पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहता है, ठंड भी ज़्यादा रहती है, जिससे विंटर स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ जाती है। बल्कि आपको 8 से 9 बजे के आसपास वॉक पर जाना चाहिए, जिस समय हल्की सी धूप निकल चुकी होती है, एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, पॉल्यूशन भी कम रहता है और आपको विटामिन डी भी मिल पाता है। दिन भर में आपको 10,000 स्टेप्स चलने की कोशिश करनी चाहिए। 45 मिनट का वॉक आपके लिए बहुत रहेगा। और वॉक करने से पहले आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपकी बॉडी गर्म हो पाती है। ठंड में सुबह सुबह आपको बाहर एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको घर के भीतर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। और एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जरूर करना चाहिए। और अगर आप धूप में एक्सरसाइज करते हैं तो इसके बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि आपको विटामिन डी मिलेगा, आपकी बॉडी जल्दी गर्म हो पाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा और स्वेटिंग भी जल्दी होगी। और अगर आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज या बीपी की समस्या रहती है तो आप अकेले कभी भी वर्कआउट ना करें और वर्कआउट करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ठंड में एक चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है रूम हीटर या ब्लोअर का। रूम हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल रूम को गर्म करने के लिए ही किया जाता है, पर लोग रात भर इसे चलाकर सो जाते हैं, जो कि जानलेवा होता है। जब हम रूम हीटर या ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं रूम को गर्म करने के लिए, तो ये रूम हीटर रूम में मौजूद ऑक्सीजन को खींच कर जला देता है और साथ में रूम में मौजूद मॉइस्चर को भी खत्म कर देता है। ये आपके रूम को तो गर्म कर देता है, लेकिन रूम में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे नींद में ही लोगों की मौत हो जाती है। और यही नहीं, ये रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा भी बढ़ा देती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि ब्रेन हैमरेज होता है। तो रात भर हीटर या ब्लोअर चलाकर कभी भी ना सोएं, बल्कि रूम गर्म होने के बाद उसे बंद कर दें। और अगर आप हीटर या ब्लोअर के सामने बैठे हैं तो गुनगुना पानी पीते रहें या कोई भी लिक्विड लेते रहें। और अगर आपको देर रात हीटर या ब्लोअर चलाना ही है तो उसके पास एक बर्तन में पानी भरकर रख दें, ताकि रूम में मॉइस्चर बना रहे। और रूम को पैक भी ना करें, बल्कि बाहर की ऑक्सीजन अंदर आने दें। ठंड में आलस बढ़ने की वजह से हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमें ठंड में कब तक सोना चाहिए और हम ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे खाने पीने की रूटीन गड़बड़ा जाती है, वेट गेन होने लगता है और हमें कमर दर्द, कभी सिर दर्द या हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। अपने इसी गलत रूटीन की वजह से हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। विंटर सीजन में दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको धूप में बैठना चाहिए और धूप में ही आप थोड़ी बहुत नैप ले लिया करें। कुछ लोग ठंड में टी या कॉफी ज्यादा पीने लगते हैं। अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए टी या कॉफी का सहारा लेना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो कैफीन पाई जाती है वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा करता है, जिससे ब्लड थिक हो जाता है और बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यही नहीं, ये हमारे खाने में मौजूद आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हिंड्रेंस पैदा करता है। आयरन जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यह हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है। और जब आप ज़्यादा टी या कॉफ़ी लेते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो जितना आप टी या कॉफ़ी पिएंगे उतना ही आप अपनी हेल्थ को डाउन करेंगे। बल्कि बॉडी को गर्म रखने के लिए आप सूप या काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। यही नहीं, आप गर्म हल्दी दूध भी ले सकते हैं, जिसमें अदरक तुलसी डाल के उसे टेस्टी बना सकते हैं और खुद भी पिए, पूरे घर भर कर पिलाएं। तो विंटर सीजन में हमें कौन सी हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए? विंटर सीजन में सबसे बड़ा आनंद आता है खाने का, क्योंकि इसी मौसम में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसलिए हेल्दी फूड को एंजॉय कीजिए, सूप बना के पीजिए, सैलेड बनाइए, फ्रूट जूस बनाइए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए और हेल्दी बनिए। वॉक या एक्सरसाइज करके अपने आप को एक्टिव बना कर रखें और खुद को बीमारी से दूर रखें। पानी भी पीते रहें,
क्योंकि ये बॉडी में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालता है, आपकी स्किन को मॉइस्ट बनाता है और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देता है और विंटर स्ट्रोक से भी आपको बचाता है। कम सोना और जरूरत से ज्यादा सोना दोनों ही हार्मफुल होता है, इसलिए रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लें। विंटर सीजन आते ही आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। आपका कबर्ड या वार्डरोब पूरे विंटर सीजन के कपड़ों से भर जाने चाहिए और बाहर आप पूरी तैयारी के साथ ही निकला करें। इस मौसम में हमें धूप बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह पे विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो कि हमारी बोन और इम्यूनिटी दोनों के लिए जरूरी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सीजन में नहाना पसंद नहीं करते हैं, जिसका पहला कारण ठंड होता है और दूसरा कारण आलस होता है। पर क्या आपको पता है, इसी सीजन में फ्लू और इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करते हैं और डेली नहाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप फ्रेश महसूस करते हैं। हर सीजन का अपना अपना मजा होता है, इस सीजन का भी आप मजा उठा सकते हैं एक अच्छी रूटीन और लाइफस्टाइल अपनाकर। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी बाकी की वीडियोस भी देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।